दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उसमें वरीयता किस प्रकार से होगा, उनका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता कब तक मिलेगा, या वेतन संरक्षण के अनुसार जो है उनका वेतन निर्धारण किस प्रकार से होगा। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसके तहत स्थानीय निकाय के शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ये 26 दिसंबर 2023 को आया था। सरकार के द्वारा लाया गया था इस नियमावली को। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, वो ये था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु नियमावली बनाते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो लाया गया था, जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी जो बीपीएससी टीचर हैं, उनके समान करने के लिए, उसके जैसा लाभ देने के लिए, उसके जैसा सुविधा देने के लिए ये नियमावली बनाया गया था दोस्तों। और विद्यालय अध्यापक के जैसा लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बार फिर से उसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 7 है वो वरीयता से संबंधित है। वरीयता से संबंधित का मतलब हुआ कि सीनियरिटी से संबंधित है, कि विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे, या उसका आकलन किस प्रकार से किया जाएगा कि कौन से शिक्षक सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे। इसमें 7.1 में दिया गया है दोस्तों, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची तो बनाया जाएगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा, वो जिला स्तर पर बनाया जाएगा। 1 to 5 के शिक्षकों का अलग, 6 to 8 के शिक्षकों का अलग, 9 to 10 के शिक्षकों का अलग और 11 to 12 के शिक्षकों का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों, जो सबसे सीनियर होंगे वो 11-12 के होंगे, उसके बाद 9-10 के होंगे, उसके बाद 6 to 8 के होंगे, उसके बाद 1 to 5 के होंगे। यानी 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे। कोई मान जाते हैं कि इसमें 1 to 5 के शिक्षक हैं जो 2003 से नौकरी कर रहे हैं। कोई स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 के शिक्षक हैं जिनकी बहाली टीटी पास करने के बाद 2013, 14, 15, 16 में हुई है। तो जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो 1 to 5 से सीनियर होंगे। एक चीज़ तो ये हो गया दोस्तों। अब उसका जो है मापदंड किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। कौन कौन सा मापदंड? एक है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा है, एक तो वो हो गया। जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है वो सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद है दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो, तो उसके लिए दिया गया है कि 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो उसका जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगा। यदि प्रशिक्षण तिथि सेम हो तो जिनका उम्र ज़्यादा होगा वो सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद कहा गया है कि प्रशिक्षण का तिथि भी सेम हो, उसका जन्म तिथि भी सेम हो, यानी उम्र भी सेम हो, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के वर्णमाला में क्रम के अनुसार होगा। यानी जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो सीनियर होंगे। जैसे एक कोई शिक्षक होंगे जिसका नाम अजय होगा, एक कोई शिक्षक होंगे जिसका नाम आलोक होगा। तो आप इसमें देख लें कि अल्फ़ाबेट ए तो ठीक है, लेकिन एल से पहले जे आता है तो संभवतः अजय जो है आलोक से सीनियर होंगे, ऐसा नियमावली में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद है कि जहां 2 शिक्षक प्रशिक्षण का तिथि भी सेम हो, जन्म तिथि भी सेम हो, नाम भी सेम हो, ऐसी स्थिति में उसका वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। उसके लिए कहा गया है कि उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा अलग से किया जाएगा। यानी वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक जो है वो
विद्यालय अध्यापक या बीपीएससी टीचर से सीनियर होंगे। इसमें सिर्फ इसका जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका वरीयता का जिक्र किया गया है। और इससे पहले एक पत्र जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो राज्यकर्मी हैं वो स्थानीय निकाय से जो है वो सीनियर होंगे। संभवतः जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक हैं, इससे विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों सीनियर होंगे। विशिष्ट शिक्षकों को जो भी मिला है दोस्तों या मिल रहा है वो राज्यकर्मी बने हैं, विद्यालय अध्यापक के समान बने हैं, तो वो नियमावली के अनुसार बने हैं। उनको जो भी लाभ दिया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित में कहीं पर भी सेवा निरंतरता का जिक्र नहीं है दोस्तों। उसमें सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का जिक्र है। संभवतः जब विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो जो नियमावली है उसमें संशोधन किया जाएगा। फिलहाल जो नियमावली में है उसका लाभ मिलेगा वो है वेतन। अभी बहुत से जिला में वेतन निर्धारण का कार्य चल रहा है, तो वेतन निर्धारण जो होगा या जो किस प्रकार से होगा वो नियमावली में दिया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आखिरी बार जो उनको नियोजित रहते हुए जो वेतन मिला था उस समय जो उसका मूल वेतन था, अभी जो उसका वेतन निर्धारण होगा उसमें उसका वेतन कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा या उसके आसपास होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। एक वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है वेतन में दोस्तों कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में एक फिटमैन मैट्रिक्स दिया गया है, जहां पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन कहां पर फिट बैठेगा, उसका मूल वेतन, उसके अनुसार उसको उसका बेसिक पे होगा। और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो भी डीए एचआरए दिया जाता है उसको लगा करके उनको वेतन मिलेगा। तीसरा चीज़ है दोस्तों फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी जो फिटमैन मैट्रिक्स है उसके अनुसार वेतन मिलेगा। तो अब वेतन कितना मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, चूँकि अभी आप जानते हैं चूँकि वेतन निर्धारण अभी नहीं हुआ है, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 25,000 मूल वेतन, और जो स्नातक ग्रेड के हैं 28,000 मूल वेतन, जो 9-10 के हैं 31,000 मूल वेतन, और जो 11-12 के हैं उनको 32,000 मूल वेतन के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। वेतन निर्धारण तो हुआ नहीं है। जब वेतन निर्धारण होगा तो कितना बेसिक पे के आधार पर होगा, यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल अनुलग्न क है दोस्तों, जिसके अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। फिलहाल जो वेतन मिल रहा है वो स्टार्टिंग बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है। 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000, इसी के आधार पर मिल रहा है। चूँकि नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो उनका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए राज्यकर्मी बनने के बाद। बात करते हैं जो टीटी पास शिक्षक है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 27,010 रुपया होना चाहिए जनवरी 2025 से। चूँकि एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है विशिष्ट शिक्षकों को HRMS पोर्टल पर, तो 27,010 रुपया जब नियोजित रहते हुए इनका बेसिक पे है, संभवतः जब कभी भी इसका फिक्सेशन होगा, वेतन निर्धारण होगा, तो बेसिक पे इनका 27,010 रुपया से कम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर मिला लें कि 27,010 रुपया कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 27,010 रुपया जो है इंडेक्स 4 में फिट बैठ रहा है और ये 27,320 हो रहा है। यानी जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो कितना में होगा, 27,320 में होगा। टीटी पास से पहले जो 2010 के शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 28,140 के आसपास में होगा। जो 2006 के हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 पर होगा, क्योंकि जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। और जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक हैं उनका वेतन निर्धारण जो होगा, जो उनका बेसिक पे फिट बैठेगा वो 31,670 पे बैठेगा, क्योंकि जो 2003 से 5 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,420 रुपया है। वेतन निर्धारण अगर होगा तो नियमावली के अनुसार 31,420 रुपया से उनका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए वेतन निर्धारण जो होगा
वो 31,670 रुपया पे होगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका बेसिक पे कितना होगा। नियोजित रहते हुए जो आपको बेसिक पे मिल रहा था वो बेसिक पे को आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर आपका बेसिक पे फिट आता है। 1 to 5 में भी वही रूल है, 6 to 8 में भी वही रूल है, 9 10 में भी वही रूल है और 11 12 में भी सेम रूल है। 6 to 8 में एक चीज़ है दोस्तों कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, किसी भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक का, नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 29,700 से ज़्यादा नहीं था, उससे कम ही था। तो संभवतः उनका जो वेतन निर्धारण होगा या तो बेसिक पे 29,700 पर होगा या तो 28,840 पर होगा, वो नियमावली के अनुसार होगा। वो तो हो गया दोस्तों वेतन का बात। उसके बाद नियमावली के अनुसार प्रमोशन भी दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। प्रमोशन दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा? जो बेसिक ग्रेड के हैं 1 to 5 के शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 11 12 के शिक्षक हैं वो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये कब बनेंगे? ये 8 वर्ष सेवा देने के बाद बनेंगे। यानी कि जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं उनका जो प्रमोशन होगा वो 1 जनवरी 2033 के बाद कभी भी हो जाएगा विभाग के द्वारा। एक तो वो हो गया। दूसरा चीज़ है कि 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा 6 to 8 में कब होगा? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, यानी वैकेंसी रहेगा, सीट वैकेंट रहेगा तभी उनका जो है प्रमोशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं यदि वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 का 100 स्थानिक उत्क्रमण यानी अपने ही पद पर उनका जो है प्रमोशन कर दिया जाएगा। सेम चीज़ जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक है 11 12 में किया जाएगा, वो रिक्ति रहेगा तब। और जो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11 12 के, वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये नियम है दोस्तों, ये नियमावली में दिया गया है और नियमावली के अनुसार सभी को जो है लाभ दिया जाएगा। आज मिले, कल मिले, 1 महीना बाद मिले, 1 साल बाद मिले, चूँकि नियमावली के अनुसार ही स्थानीय निकाय के शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं। प्रमोशन का कुछ रूल है दोस्तों। क्या रूल है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, यानी वैकेंसी रहेगा तभी होगा। विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, जो रूल नियम होगा उसी के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी, नियम के अनुसार किया जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो इंटर चाहिए प्लस प्रशिक्षण चाहिए, जो भी आपने किया है DLED BT BTC जो भी किया है। यानी कि जो 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको इंटर चाहिए। और स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 का बनने के लिए क्या चाहिए? आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, BA BSc BCom BCA जो भी हो, और साथ में ट्रेंड होना चाहिए। यदि 8 वर्ष बाद आप जब प्रमोशन लेना चाहेंगे तो आपके पास वांछित योग्यता होना चाहिए, यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आप में होना चाहिए। यानी आपने इंटर बेसिस पे नौकरी लिया है 1 to 5 का, जब आप प्रमोशन लेंगे तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा उस समय तक। एक वो चीज़ हो गया। जो 6 to 8 के हैं, 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे तो वो तो क्वालिफिकेशन बराबर ही रहेगा, ग्रेजुएट रहेगा या ट्रेन रहेंगे। लेकिन जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक हैं इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो BA BSc BCom जो भी हो, BCA हो और साथ में B.Ed हो। लेकिन जब 11 12 के वो शिक्षक बनेंगे प्रमोशन के बाद तो इसमें PG होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MA MSc MCom होना चाहिए। वहीं पर जो 11 12 के हैं तो वो आसानी से 11 12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में उसका प्रमोशन हो जाएगा। ये जो प्रमोशन होगा दोस्तों ये 8 वर्ष के लगातार सेवा के बाद होगा। 8 वर्ष जिस दिन आपका सेवा का पुर जाएगा वो आप जो है प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। जो सक्षमता 1 वाले हैं वो 1 जनवरी 2033 को योग्य हो जाएंगे। जो सक्षमता 2 वाले हैं 1 मार्च 2033 को योग्य हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों वरीयता से संबंधित, जैसे बहुत सारे शिक्षकों के मन में कन्फ्यूजन है कि सबसे सीनियर कौन होंगे, सक्षमता 1 पास करने वाले, सक्षमता 2 पास करने वाले या सक्षमता 3 पास करने वाले विशेष। तो इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, नियमावली में कहीं पर भी इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि सक्षमता 1 वाले सक्षमता 2 से सीनियर होंगे, सक्षमता 2 वाले सक्षमता 3 से सीनियर होंगे, ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। आप जब कभी भी राजकर्मी बनेंगे या बन गए हैं,
आपका जो वरीयता तय होगा वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की ही तिथि से तय होगा। प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि अगर सेम रहेगा तो आपका जन्म तिथि, वो भी सेम रहेगा तो आपका अल्फ़ाबेटिकल नेम। इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो उस पर विभाग निर्णय लेगा। इसमें सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, 5 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप मूलतः आप ये समझें कि आपका जो सीनियरिटी जो बनेगा वो आपके प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही बनेगा। नियमावली में कहीं पर भी सेवा निरंतरता का जिक्र नहीं है दोस्तों। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो विभाग के द्वारा आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी या आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, वरीयता का निर्धारण में जो मूल वेतन होता है, बेसिक पे होता है, उसका भी वो भी मापदंड लिया जाता है दोस्तों वरीयता के निर्धारण में। अगर बात करें जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक हैं, बेसिक ग्रेड की यदि बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो मूल वेतन है वो 2003 के जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 से 2005 तक, तो संभवतः वही वरीय होंगे। उसके बाद 2006 के नियोजित शिक्षक होंगे, उसके बाद 2010 के नियोजित शिक्षक होंगे, और उसके बाद दोस्तों जो 2013 और 2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, तो सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण दोस्तों 31 मार्च 2019 तक हुआ था। तो उसमें संभवतः जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया वो वरीय होंगे नियोजित की तुलना में। और जो 2003 से लेकर के 2010 तक या 2016 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण बिल्कुल बाद में पूरा हुआ। जिनका प्रशिक्षण बाद में पूरा हुआ दोस्तों वो कनीय हो गए, जिनका प्रशिक्षण पहले पूरा हुआ वो वरीय हो गए। उसी तरह से दोस्तों यदि विशिष्ट शिक्षकों में बात करें कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीय कौन होंगे, तो वरीय एक तो हो गया कि उसका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि तो मापदंड है ही। अगर मूल वेतन की बात करें तो 2003 से लेकर के 2006 तक, 2010 तक और 2022 तक जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, सबका मूल वेतन एक इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है। संभवतः जिसका मूल वेतन ज़्यादा होगा, जबकि मूल वेतन वरीयता निर्धारण का एक मापदंड होता है, तो जिसका मूल वेतन ज़्यादा होगा संभवतः वही वरीय होंगे दोस्तों। शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक जो है कोई वरीयता का सूची जारी नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन विभाग के द्वारा ये पहले भी कहा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का एक वरीयता सूची संधारित किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शिक्षक की श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। तो आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि विशिष्ट शिक्षकों में से कौन वरीय होंगे, जब जिला कार्यालय के द्वारा एक सूची बना करके प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों।